हेलो दोस्तों, नमस्कार। और फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। ये वीडियो आपको एक लंबे अरसे के बाद मिल रहा है। मैं हमेशा कमेंट पढ़ते रहता हूँ और मैंने एनालिसिस किया कि एक वीडियो की ज़रूरत है, तो थोड़ा हमको टाइम कम मिल पाता है, इसलिए मैं वीडियो लेके नहीं आ पाता हूँ। तो आज मैं फिर से एक वीडियो लेके आप लोगों के साथ आया हूँ। तो इसमें थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ ज़्यादा होगा, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पास उस तरह का सेटअप है नहीं अभी। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं स्ट्रैटेजी के बारे में बात ही करूंगा और उसके बाद दो चार वीडियो और लेके आऊँगा, जिसमें आप लोगों को मैं टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में और डिफरेंट टाइप का थोड़ा मदद हो जाएगा आप लोग। तो आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। जैसे कि एक आप पुराना वीडियो जो आप हमेशा हमारे चैनल्स पे देखते रहते हैं कि आखिर बीएड एंट्रेंस की तैयारी, क्या आप कम पैसे में बीएड करना चाहता हैं, तो उसी तरह से ये स्ट्रैटेजी पे रिलेटेड वीडियो है। और इसमें आपको मैं बताऊंगा कि आपको कैसे बीएड एंट्रेंस का तैयारी करना है। आप अगर इस बार एडमिशन बीएड में लेना चाहते हैं तो आपको कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलिए वन बाय वन हम लोग जितने भी स्लाइड है हमारे पास उसके हिसाब से आगे तैयारी करते हैं। और कोई भी अगर आपको दिक्कत होगा तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और कमेंट करने से पहले एक पुराना कमेंट भी आप लोग पढ़ लिया कीजिए, ताकि जिसका आंसर मैं पहले ही दे चुका हूँ वो वहाँ से आपको मिल जाए। तो देखिए, सबसे पहले जैसा कि आपको पता है कि टाइप्स ऑफ कॉलेज की अगर बात करें बिहार में, तो टोटल 3 टाइप का कॉलेज है। मतलब 2 ही टाइप का है, ये दोनों गवर्नमेंट ही हैं। तो एक गवर्नमेंट कॉलेज है जो फाइनेंस बाई गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट पैसा लगाती है और यहाँ का फ़ीस बहुत ही कम है, जो आगे हम चल के बात करेंगे। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जो सेल्फ फाइनेंस गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज है, ये दोनों का फ़ीस क्या है, दोनों का फ़ीस क्या है, सेम है। इसमें गवर्नमेंट कॉलेज में थोड़ी कम फीस लगेगी और प्राइवेट कॉलेज में उससे थोड़ी ज़्यादा फीस लगेगी, ये आप मान सकते हैं। अगर मैं डिग्री की बात करूं तो ये जितना भी कॉलेज है सारे का डिग्री इक्वेलेंट है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाइएगा या फिर किसी भी जॉब के लिए जाइएगा तो ये सारे डिग्री की मान्यता समान होगी। तो इसमें आप कंफ्यूज बहुत लोग हो जाते हैं कि सर यहाँ से डिग्री मिलेगा उसका वैल्यू अलग होगा। तो सारे डिग्री जो है गवर्नमेंट के हिसाब से सारे डिग्री सभी जगह सेम है, सभी जगह अप्लीकेबल है। इसके बाद अगर हम बात करें टाइप 1 कॉलेज में, तो टोटल 6 कॉलेज और प्लस 2 कॉलेज, 8 कॉलेज हैं। तो ये सबको आपको पता होगा। जैसे कि एक जो कॉलेजेस हैं यहाँ पे, तो ये 6 कॉलेज यहाँ पे हैं, जिसमें सिटी तुर्की है, भागलपुर में है, गया में है, ये छपरा में है और सहरसा में है और समस्तीपुर में। ये प्रत्येक में यहाँ पे 100 सीट है। तो टोटल यहाँ पे कितने सीट हैं दोस्तों, तो 600 सीट यहाँ पे है। और 2 कॉलेज और है, पटना ट्रेनिंग कॉलेज और वुमेंस ट्रेनिंग कॉलेज। ठीक है, वुमेंस ट्रेनिंग कॉलेज पटना में, ये गांधी मैदान में है। तो आपको ये दोनों कॉलेज पटना में, इससे कंफ्यूज इसको नहीं करना, ये अलग कॉलेज है। वुमेंस ट्रेनिंग कॉलेज ये पटना यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। और पटना वुमेंस कॉलेज भी पटना यूनिवर्सिटी का ही कॉलेज है, लेकिन ये बेली रोड पे सिचुएटेड है, वो वाला कॉलेज है। यहाँ पे भी 100 सीट बीएड का है। तो ये दोनों कॉलेज के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, जिस पे क्रॉस लगा हुआ। अभी बस हम ये 6 के बारे में, इसके बारे में और इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे फीस के बारे में चर्चा करा जाए दोस्तों, तो देखिए ये जो 6 कॉलेज है यहाँ पे फीस अप्रॉक्स पर ईयर 12,000 है जनरल ओबीसी ईबीसी वालों के लिए। और अगर आप एसटी एससी में आते हैं तो आपका फ़ीस 4,000 पर ईयर होगा। अब नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं करने लगेगा कि सर इतना ही है, कैसे है, नहीं है, ये सब नहीं, इतना है तो है। ठीक है, यहाँ पे हॉस्टल आपको क्या है, इजीली अवेलेबल है, आपको हॉस्टल मिलता है, हॉस्टल खर्च भी आपको लगेगा। अब यहाँ पे आगे मैं बात करूंगा कि किन बच्चों को कहाँ एडमिशन लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि जहाँ मन वहाँ एडमिशन ले लें, तो आपको एडमिशन लेने में थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ेगा। तो ये हुआ बात, क्योंकि रहने खाने का खर्च हर जगह होता है। मान लो कि कोई बच्चा रहेगा उत्तरी बिहार का और वो आके मान लो इधर ससाराम भभुआ तरफ एडमिशन ले लेगा, मान लो वहाँ से 300-400 किलोमीटर दूर, तो फिर तो उसको वही बात पड़ गई, है ना। तो ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी एडमिशन ले लेना है। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के, अगर आपके लोकेलिटी में ये सब कॉलेज है तो आप तैयारी कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ये हुआ बात। तो ये दोनों 6 कॉलेज में जो है, यहाँ पे फीस मैं बता दिया, हॉस्टल यहाँ पे मिलता है ये भी मैं बता दिया। अब आइए जो पटना में ये दोनों कॉलेज है, ये दोनों कॉलेज में फिक्स मान लीजिए फीस जो है 5,000 अप्रॉक्स है। एग्जैक्टली पता नहीं चल पाता, 5,000 के अप्रॉक्स पर ईयर आपका लगेगा। सबका फीस यहाँ पे 5,000 के आसपास ही है। पटना ट्रेनिंग कॉलेज और वुमेंस कॉलेज में यहाँ पे आपको हॉस्टल की सुविधा नहीं मिलती, यहाँ पे हॉस्टल की सुविधा नहीं मिलती है। बहुत कम ही हॉस्टल है, कुछ बच्चों को मिल पाता है 5-10 को, लेकिन ना के बराबर हॉस्टल की सुविधा है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये दोनों कॉलेज में बात करें तो यहाँ पे पढ़ाई बहुत ही अच्छी होती है। हमेशा आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, कम से कम 80%
अप्रॉक्स 70 या 80% जो भी हो अटेंडेंस आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हमेशा कल्चरल फेस्ट इवेंट्स होते रहते हैं। आपको मतलब कि एक पूरा अच्छा वेल मेंटेन कॉलेज जैसा होता है बीटेक कॉलेज या फिर डिग्री कॉलेज जो भी होते होंगे ना, एमबीए वगैरह कॉलेज, जहाँ पे हर एक तरह के प्रोग्राम फेस्ट होते रहते हैं। मतलब आपका हंसते खेलते 2 साल गुजर जाएगा। इसके बाद यहाँ पे भी कल्चरल प्रोग्राम वगैरह होते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, उतना नहीं होते हैं। या फिर यहाँ पे भी मतलब ये सबसे नंबर 1 अगर आप बीएड करना चाहते हैं, आपका एम ही बीएड करना है, तो आप यहाँ से बीएड करिएगा। तो आप मतलब कि आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज रहेगा, आप पूरे अच्छे से 2 साल आपका यहाँ पे गुजर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक तरह का करिकुलम अपनाया जाता है पढ़ाने में। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो ये हो गया इसके बारे में 6 कॉलेज में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको क्या मेहनत करना पड़ेगा, कैसे जाएंगे, ये मैं आगे में बात करूँगा। अभी मैं कॉलेज के बारे में प्रॉपर बात कर ले रहा हूँ। दूसरा है गवर्नमेंट कॉलेज, जो सेल्फ फाइनेंस है या कंस्टिट्यूएंट लिख के आएगा। जब भी आप वहाँ पे देखिएगा तो उसमें कंस्टिट्यूएंट लिख के आएगा, तो कंस्टिट्यूएंट से कंफ्यूज मत हो जाना है। जैसे कि हम जानते हैं पटना एन कॉलेज सबको पता हुआ गवर्नमेंट कॉलेज है कि नहीं, लेकिन वहाँ पे भी फीस जो लगता है वो 75,000 लगता है। तो फिर आप सोचिएगा अगर गवर्नमेंट कॉलेज है तो 75,000 कैसे फीस लग रहा है, तो है क्योंकि यहाँ पे बीएड का कोर्स हमारे हिसाब से सेल्फ फाइनेंस के हिसाब से चलता है या कंस्टिट्यूएंट है, तो इसलिए इतना फीस लगता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो पटना वुमेंस कॉलेज, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है। गवर्नमेंट वुमेंस कॉलेज गर्दनी बाग में है, यहाँ पे 50 सीट है, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपना अपना कॉलेज होगा। ठीक है, सुन ये जैसे कि मतलब बहुत से डिस्ट्रिक्ट वाइज कॉलेज का एक लिस्ट है हमारे वेबसाइट पे। अब तो आप उसका लिंक मैं नीचे पोस्ट कर दूंगा कि ऑल गवर्नमेंट बीएड कॉलेज इन बिहार करके है। तो ऑल गवर्नमेंट में वहाँ पे गवर्नमेंट वाले का भी लिस्ट है और कंस्टिट्यूएंट वाले का भी लिस्ट है। तो दोनों में आप देख लीजिएगा, जो गवर्नमेंट वाला है फुली गवर्नमेंट वाला उसको ग्रीन से किया हुआ है, और कंस्टिट्यूएंट वाला कंस्टिट्यूएंट गवर्नमेंट ही लिखा हुआ होगा, लेकिन आपको कंस्टिट्यूएंट समझना है उसको। तो ये हो गया, तो वहाँ से आप अपने डिस्ट्रिक्ट का कौन सा आपका कॉलेज है वो याद ये देख सकते हैं, लेकिन फीस यहाँ पे भी उतना ही लगेगा। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो जैसे कि प्राइवेट में पटना में गवर्नमेंट कॉलेज वाले, तो ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है। इसके बारे में जो गर्ल्स हैं वो जानती होंगी कि इसका रेपुटेशन क्या है पटना वुमेंस कॉलेज से। तो फिर आप यहाँ से बीएड कीजिएगा तो फीस तो आपको 75,000 देना पड़ेगा, लेकिन आपका रेपुटेशन एक अलग होगा। ठीक है, आप में एक अलग तरह का क्वालिटी होगा, तभी आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये गर्दनी बाग का कॉलेज भी बहुत अच्छा है। अनुग्रह नारायण कॉलेज है, ये भी अच्छा कॉलेज है। ठीक है, तो ये दोनों तो सिर्फ गर्ल्स के लिए है, ये कोएड है, यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स, यहाँ पे भी शायद 50 सीट ही हैं। तो ये आप देख लीजिएगा एक बार, सीट एग्जैक्टली हमको पता नहीं है। और ये सब कॉलेज में भी आपको अटेंडेंस कितना देना पड़ेगा, 80%, 70 to 80% आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, और बाकी एग्जैक्टली अटेंडेंस का क्या सीन है, जो आपका अगर कोई सीनियर है, आपके पहले वाला बच्चा लिया, उससे आप जब कंसर्न कीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि अटेंडेंस का क्या सीन है। क्योंकि पेपर में कुछ और होता है, कहने में कुछ और होता है, लेकिन जो हकीकत वही लोग जानता है जो वहाँ पे फेस करता है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ गवर्नमेंट, वहाँ से आप एक वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं ऑल बीएड कॉलेज करके एक लिस्ट है। यहाँ पे बता ही दिया कि सारा जो गवर्नमेंट लिखा हुआ है वो कंस्टिट्यूएंट ही है, सिर्फ ग्रीन वाले को छोड़ के। ग्रीन वाला जो है वो 12,000 वाला कॉलेज है। इसके बाद कुछ प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे 75,000 रुपये मिनिमम फीस तो होंगे, 75,000 पर ईयर, और इसके बाद और कुछ फीस लगता ही है, एडिशनल फीस यहाँ पे लगते रहते हैं। तो प्राइवेट कॉलेज का फीस तो यहाँ पे एक और वीडियो है हमारा में डिस्ट्रिक्ट वाइज बीएड कॉलेज, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सा प्राइवेट बीएड कॉलेज है, तो वहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक संत जैवियर ये लिखा हूँ मैं, ऑटोनोमस है, ये पटना में है, और ये भी बहुत ही अच्छा कॉलेज है। ये आपको जो शुरू में गवर्नमेंट कॉलेज बताया पटना यूनिवर्सिटी का या फिर पटना वुमेंस कॉलेज, इस टक्कर का कॉलेज है। यहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। अगर आप डायरेक्टली कोई भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, अगर आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, और अगर आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाता है, तो डायरेक्टली पटना के कोई भी प्राइवेट कॉलेज में आपका क्या हो सकता है, प्लेसमेंट हो सकता है, या डायरेक्टली आप पढ़ाने जा सकते हैं। यहाँ पे इतना अच्छा पढ़ाई होता है और सारा करिकुलम एक्टिविटीज़ यहाँ पे इतने अच्छे से सिखाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जितने भी सीबीएसई सर्कम के स्कूल हैं पटना, वो सबको क्या होते हैं, इंग्लिश फ्लुएंट वाले टीचर को ज़्यादा ढूंढते हैं। ठीक है, अगर आप साइंस के टीचर हैं, मैथमेटिक्स के टीचर हैं, एसएसटी के टीचर हैं, अगर आपका इंग्लिश फ्लुएंस अच्छा है, इंग्लिश आप अच्छे से बोल लेते हैं, तो आपका यहाँ पे भविष्य उज्जवल है, अगर आप यहाँ से बीएड कर लेते हैं तो। ठीक है, तो इसके बाद वो आप हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या बीएड कॉलेज कौन कौन सा है, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज बीएड कॉलेज से आप वहाँ से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। उसका भी लिंक मैं नीचे पोस्ट कर दूँगा। तो ये कॉलेज की बात हो गई। अब हम आगे अगर बात करेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप इसमें एक बार टाइम दे दीजिएगा, तो फिर आपको
बार बार कहीं से पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगा कि सर सिलेबस क्या है, तैयारी कैसे करें, नहीं करें, ये सब आपका कन्फ्यूजन्स क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो जैसा आप सबको सिलेबस तो पता ही है। देखिए, अब ये सिर्फ और सिर्फ आपको संस्कृत का पेपर नहीं पूछेगा। संस्कृत का पेपर बस उन लोगों के लिए जो शिक्षा शास्त्री के होते हैं, तो यहाँ पे बहुत कम ही बच्चे ऐसे होते हैं जो शिक्षा शास्त्री के होते हैं। तो आपको ये 15, ये 15, ये 25, ये 40 और ये 25 यानी कि टोटल 100 से ही मतलब है। ठीक है, जो संस्कृत वाले हैं उससे मतलब ये 35 से आपको कोई लेना देना नहीं है ना। और 30% से आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना से ज़्यादा ही मार्क्स ले आइएगा, तो इससे कोई मतलब है नहीं। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपको ये जनरल इंग्लिश चाहिए। ठीक है, 15 मार्क्स का, हिंदी 15 मार्क्स का, रीजनिंग 15 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स का और टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड आपको 25 मार्क्स का चाहिए। ठीक है, तो आपको इंग्लिश हिंदी 15-15 30 मार्क्स का यहाँ से हो गया। तो इसमें कैसे तैयारी करना है इसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि यहाँ पे कोई निगेटिव मार्क्स नहीं होता है। ठीक है, पेपर वगैरह में कभी कभी आते रहता है कि इसमें निगेटिव मार्क्स है, और बिना मतलब का आप लोग उसमें डिस्कशन में लग जाते हैं। सीधा सा इसका कंसेप्ट है कि जब आप पेपर देने जाइएगा तो पेपर के हेडिंग में जब इंस्ट्रक्शन आएगा तो इंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी लिखा हुआ रहता है। इंस्ट्रक्शन में क्या रहता है, लिखा हुआ रहता है कि निगेटिव मार्किंग है या नहीं है। ठीक है, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा और उसी समय डिसाइड कर लीजिएगा निगेटिव है या नहीं। पहले से परेशान होने की क्या ज़रूरत है। जब पेपर में आपको लिखा हुआ रहेगा निगेटिव है तो आप संभल के लगाइएगा, लिखा हुआ रहेगा निगेटिव नहीं है तो संभल के नहीं, मतलब कि सारा रंग क्या जाना। अभी तक जितना भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम हुआ है वो 18 में हुआ हो, 19 में हुआ हो और 20 में हुआ हो, सारे में निगेटिव जो था वो नहीं था। ठीक है, ऑब्वियसली, तो निगेटिव से ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। तो इतना के बाद अब हम लोग आते हैं कि तैयारी कैसे करा जाए। ठीक है, तैयारी कैसे किया जाए, तो आप पहले अपने आप को खुद को जांच लीजिए कि आपका टैलेंट क्या है, आप कितना जानते हैं। तो बीएड में हमारे हिसाब से 3 तरह के लोग एडमिशन लेते हैं। एक तो जिनका एम ही है, 11th-12th करे थे, उनका एम ही हो गया था कि ग्रेजुएशन करने के बाद हम बीएड करेंगे। दूसरे बच्चे वैसे लोग होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करते रहते हैं पर जॉब होने में लेट होते रहता है, तो बैकअप के लिए वो लोग बीएड कर लेते हैं। और सबसे ज़्यादा एडवांटेज इन्हीं बच्चों को रहता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा एडवांटेज इन्हीं बच्चों के पास रहता है। वो कैसे रहता है मैं आगे चल के बात करूँगा। और तीसरा है कि बस बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, गांव वगैरह में लोग रहते हैं और उनका मन कर जाता है कि चलो बीएड में एडमिशन ले लेते हैं, टीचर की बहाली बहुत ही आती है। तो आजकल ऐसे लोगों को थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है कि बीएड कर लेने के बाद स्टेट का एग्ज़ाम होता है, और एसटीईटी के एग्ज़ाम में जब तक आप पास नहीं कीजिएगा तब तक फिर आप टीचर बन नहीं सकते। ठीक है, तो सिर्फ डिग्री ले लेने से, प्राइवेट से ले लीजिए या कहीं से भी ले लीजिए, आजकल कोई फ़ायदा है नहीं बहुत ज़्यादा। तो आप अभी से मन बना लीजिए कि अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो थोड़ा आप पढ़िए। जब तक आप पढ़िएगा नहीं तब तक फिर आप मान लीजिए बीएड किसी तरह से कर भी जाइएगा तो स्टेट का एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, सीटेट का एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, तो फिर आपके डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा इन बच्चों को है। सबसे ज़्यादा मेहनत ये बच्चों को करना पड़ेगा बीएड एंट्रेंस में अगर अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हैं तो। और इनको मॉडरेट ये बेच वाले यानी कि सबसे नंबर 1 पे ये रहेंगे, नंबर 2 पे ये आ जाएंगे, और इन बच्चों को सबसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा अच्छे कॉलेज में जाने के लिए। तो आइए अब हम लोग 1 बाई 1 डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम उन बच्चों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करते हैं। तो देखिए, सिलेबस में जैसा हम बताए थे आपको, तो ये बच्चों को बेनिफिट क्या हो, ये देखिए। सबसे पहले जैसे सिलेबस बताए थे कि हिंदी जो है वो 15 मार्क्स का होगा, इंग्लिश जो है वो भी 15 मार्क्स का होगा। ठीक है, जनरल अवेयरनेस जो होगा वो कितने मार्क्स का होगा, 40 मार्क्स का होगा, और लॉजिकल यानी रीजनिंग कितने मार्क्स का होगा, 25 मार्क्स का होगा। ये आप जोड़ लीजिए कितना हो गया, तो 30 और 40 70, कितना हो गया, ये 75 हो गया। ठीक है, 30 15 15 30 और 40 70। अच्छा, लगता है वहाँ पे गलत जोड़ दिए। टोटल 120 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है ना। ठीक है, टोटल कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, 120 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, तो ये 95 हो गया। ठीक है, तो पिछले वाले वीडियो में हम थोड़ा सा गलत जोड़ दिए थे इस वाले स्लाइड पे, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ जब आप ऐड कीजिएगा तो ये 30 15 15 30 हो गया, और प्लस 25 और प्लस 40 प्लस 25। ठीक है, तो ये टोटल 120 होगा। यहाँ पे हम 100 जोड़ दिए थे, तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो हिंदी 15 मार्क्स का होगा इन बच्चों के लिए। ठीक है, सिर्फ प्रॉपर मैं ये बच्चों की बात कर रहा हूँ। इंग्लिश कितना मार्क्स का होगा, 15 मार्क्स का। ठीक है, जनरल अवेयरनेस कितना मार्क्स का होगा, 40 मार्क्स का,
और रीजनिंग कितना मार्क्स का होगा, 25 मार्क्स का। टोटल जो हो गया ये 95 मार्क्स का। तो ये बच्चों जो ये वाले जो बच्चे हैं इनको ये सारा लगभग आता ही रहता है, इसमें इनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस ये रिविजन्स करके जाते हैं। कितना क्वेश्चन कितना ईजी होता है वो आप जानते हैं। तो और बाकी होता है 25 क्वेश्चंस जो होता है वो जनरल टीचिंग एप्टीट्यूड का होता है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो हमारा 20 वीडियो अवेलेबल है, जब आप उसको देख लीजिएगा तो आपको ऐसा नहीं कि टीचिंग एप्टीट्यूड याद करने का ज़रूरत है। टीचिंग एप्टीट्यूड में बस आपको कंसेप्ट बिल्डअप करने का ज़रूरत है। वो जो 20 वीडियो पड़ा है वो काफ़ी है। ऐसे उसमें कुछ और वीडियो मैं ले आऊँगा, लेकिन उतना वीडियो काफ़ी है, उतना आप देखिए और कंसेप्ट बिल्डअप कीजिए और फिर आप एग्ज़ाम में जाके अपने आप आंसर लगा सकते हैं। आप लोग करते क्या हैं कि सीटेट एंट्रेंस का आप हार्ड क्वेश्चन देखने लगते हैं। अरे सीटेट जो एंट्रेंस होता है, स्टेट जो एंट्रेंस होता है, जब बच्चा 2 साल बीएड कर लेता है उसके बाद वो पेपर पूछा जाता है। तो 2 साल में जो पेडागॉगी या टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ के आता है उससे पेपर पूछा जाता है, तो वो हार्ड होता है। और जो एंट्रेंस एग्जाम में पेपर आता है वो बहुत ही हल्का होता है, क्योंकि जो बच्चा एंट्रेंस एग्जाम देने जाता है उसको पता ही नहीं रहता है, बस उससे बेसिक नॉलेज चेक किया जाता है कि आप टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में क्या सोचते हैं, आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप अपना क्या थिंकिंग रखते हैं। तो ये 20 क्वेश्चंस देख के आप टीचिंग एप्टीट्यूड का 20 वीडियो देख के टीचिंग एप्टीट्यूड का कंसेप्ट क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो इन बच्चों को बस 25 क्वेश्चंस के लिए मेहनत करना पड़ेगा और मैक्सिमम जो गवर्नमेंट कॉलेज में यही बच्चे चले जाते हैं। ऐसा देखने को पिछले साल मिला था कि मैक्सिमम यही बच्चे जो लोग थे वो गवर्नमेंट कॉलेज में 6 कॉलेज और जो 2 कॉलेज पटना में यहाँ पे चले गए थे, क्योंकि इनका पहले से ऑलरेडी 95 मार्क्स का प्रिपरेशन होके रखा रहता है। ये बहुत ज़्यादा इसमें इनको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब आते हैं हम जिनका एम ही बीएड कॉलेज, तो होप ये पहले से पढ़ाई करते रहे होंगे, ठीक है। तो और ये पहले से जब इनका एम ही बीएड कॉलेज करना था तो ये भी जनरल अवेयरनेस रीजनिंग के बारे में पढ़ाई करते रहे होंगे और ये भी बहुत ही आसानी से गवर्नमेंट कॉलेज तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इनको भी पता था कि हमको बीएड करना है तो ये सारा हिंदी का पेपर, इंग्लिश का पेपर, जनरल अवेयरनेस का पेपर, लॉजिकल एनालिटिक रीजनिंग का पेपर ये करते रहते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत आसानी से चले जाते हैं। और जो ये बच्चे हैं इनको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है अगर ये गवर्नमेंट कॉलेज में, क्योंकि इनको हिंदी भी पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा, जनरल अवेयरनेस भी पढ़ना पड़ेगा, लॉजिकल रीजनिंग भी पढ़ना पड़ेगा और ये 25 क्वेश्चन टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड का भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अगर मेहनत करेंगे तो ये भी जा सकते हैं वहाँ तक। इसमें देखिए अब आप लोग बात करते हैं कि सिलेबस आखिर है क्या, ठीक है। तो देखिए इसमें सिलेबस कुछ नहीं है, जनरल अवेयरनेस में कहीं से भी पूछ सकता है। तो मैं ये इतना तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इसमें बहुत ही हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछता है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के साथ बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछता है। और जो हमारे चैनल पे एक और वीडियो अवेलेबल है जिसमें लिखा टीचिंग एप्टीट्यूड से, टीचिंग से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस बन सकते हैं लगभग 100 क्वेश्चंस के आसपास, वो 3 वीडियो में क्वेश्चंस भरे पड़े हैं, उसको आप ज़रूर से देख लीजिएगा। तो ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछता। आप लोग क्या करते हैं, बहुत ही हार्ड क्वेश्चंस पढ़ते रहते हैं। आप लूसेंट को एक बार पढ़ के जाइएगा तब भी आप वहाँ पर आराम से करके आ जाइएगा, क्योंकि बहुत ही ईजी क्वेश्चंस होता है। अब सब लोग ऐसा नहीं कि 2020 वाले क्वेश्चंस को क्या करिएगा इतना ही इजी क्वेश्चन आ जाए इस बार भी, ऐसा नहीं है। तो 2020 में तो क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इजी आ गया था, मुख्यमंत्री का नाम, राष्ट्रपति का नाम, राज्यपाल का नाम, यही सब पूछ रहा था। तो ऐसा नहीं कि हर एक बार ऐसा ही क्वेश्चंस आ जाए, तो ये आपको ध्यान में रखना। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको टॉपर बनना है तो बिहार में जब है, अगर आपको टॉपर करने का मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है तो आप इतना क्वेश्चंस पे बहुत ही ज़्यादा कमांड कर लीजिए, 25 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड का और 15 क्वेश्चन इंग्लिश का। क्योंकि बिहार के बच्चे जो होते हैं वो इंग्लिश में भी बहुत ही कमज़ोर होते हैं, जैसा कि पता होता, मतलब कमज़ोर कहने का सेंस मतलब कि वो लोग डरते रहते हैं। हम लोग खुद ही डरते रहते हैं, वो लोग क्या कहें, हम लोग सब इंग्लिश से डरते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है। तो आप अगर ये 0 हो गया, 40 नंबर का मार्क्स अगर आप इसमें अगर आप अच्छा करते हैं और आपका बैकग्राउंड पहले से आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ऑब्वियसली गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाइएगा, ठीक है। ये आपको मतलब कि इसमें बरी होने वाली कोई बात नहीं है। तो इस तरह से ये हमारा डिस्कशन हो गया। अब कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, देखिए अब इसमें इसके पहले मैं एक और बात कर लेता हूँ कि कितना मार्क्स लाना पड़ेगा। तो कितना मार्क्स लाना पड़ेगा इसका कोई एग्जैक्टली है नहीं कि कैसे आपको, देखिए ये कितना मार्क्स लाना पड़ेगा इसके लिए कट ऑफ पे डिपेंड करता है। कट ऑफ जो है, ठीक है, कट ऑफ जो डिपेंड करता है पेपर पे डिपेंड करता है दोस्तों, कि पेपर का लेवल कैसा है। अगर हार्ड लेवल होगा तो सबके लिए हार्ड होगा, इजी होगा तो सबके लिए इजी होगा,
ठीक है। तो आप कट ऑफ के चक्कर में ना रहें कि कितना कट ऑफ जाएगा, बस आप अपना प्रिपरेशन के चक्कर में रहें। ठीक है। कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, पिछले बार तो 107 मार्क्स 108 मार्क्स ला के भी क्या कर रहा था, गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा था, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ईजी आ गया था। लेकिन ऐसा तो एक कट ऑफ से रिलेटेड हमारा वीडियो पड़ा है, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में रहेगा, उसको भी आप देख के थोड़ा एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन कट ऑफ के चक्कर में आप अभी ना रहें कि कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, वो सारा चीज़ डिपेंड करेगा पेपर पे। पेपर का जो लेवल होगा उसके हिसाब से कट ऑफ डिसाइड होगा, तो कट ऑफ के पीछे ना भागें। तो इस तरह से हमारा डिस्कशन था, और वीडियो चाहिए तो हम उसमें देखते हैं, लेते आएंगे। तो ये टोटल इस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है, और इसमें मैं कुछ वीडियो आपके सामने लेके आ जाऊंगा। ठीक है। टीचिंग लर्निंग जो 2020 में क्वेश्चन हुआ होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको मैं यहाँ पे करवा दूंगा, जो 5-6 वीडियो में हो जाएगा लगभग। तो उतना लेटेस्ट वीडियो मिल जाएगा, वो जल्द ही आ जाएगा। जब हम एक बार वीडियो स्टार्ट कर दिए हैं बनाना, तो जल्द ही वीडियो आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। ठीक है। आज के लिए थैंक यू। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन्स है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट में आंसर ज़रूर से दे दूंगा जैसे ही टाइम मिलेगा। हाँ, और एक और इम्पॉर्टेंट, जब वो 20 क्वेश्चंस का सीरीज आप देखिएगा, 20 वीडियो का जब आप सीरीज देखिएगा, तो उसमें क्या होता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चंस क्या होता है, कभी कभी पर्सन वाइज डिफ्रेंशिएट भी होने लगता है। तो क्वेश्चन जैसे ही आपको लगे कि इसका आंसर मैंने गलत दे दिया है, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट आप पढ़ लीजिएगा, तो आपका वहाँ पे रेक्टिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है। आपको नया कमेंट करने से पहले, क्योंकि पिछले साल बहुत ही बच्चे उसमें बहुत ही टैलेंटेड बच्चे थे, उन्होंने वीडियो को देखा है, और बहुत से गवर्नमेंट कॉलेज में अभी हैं। आप जिस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है, उस ग्रुप में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हैं। ठीक है। वो पटना वाले में हो जाए, बहुत से गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी हैं, या फिर वो 6 जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पे पढ़ते हैं, पटना वुमेंस कॉलेज, सारे बच्चे उसमें मिल जाएंगे। ठीक है। तो आप वहाँ पे जुड़े रहिए, और वहाँ पे देखिए आप डेली आप क्यूज के पीछे भागते रहते हैं। देखिए क्यूज के पीछे भागना ठीक है, लेकिन पहले आप बेसिक तो तैयार कर लीजिए। ठीक है। तो आप अपने तैयारी पे फोकस रखिए, क्वालिटी पे फोकस रखिए, क्वांटिटी पे ना जाइए, क्वालिटी पे फोकस रखिए। और आंसर का रेक्टिफिकेशन आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट देख के कर लिया कीजिए। तब भी ना हो तो आप नया कमेंट कर लीजिएगा। मैं रिप्लाई भले ही ना देता हूँ, लेकिन मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगा और इससे आप कुछ अच्छा गेन कर पाएंगे। तब तक के लिए